दोस्तों ये वीडियो कस्टमर और बैंकर्स दोनों के लिए है। दोनों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये वीडियो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो आरबीआई ने अभी फ़ाइन लगाया है और उसको नए कस्टमर जो है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पे रजिस्टर करने से रोकने के लिए जो आरबीआई ने ऑर्डर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये वीडियो उसी पे है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, नोटिफिकेशंस भी न्यूज़ के आ रहे होंगे और टीवी में भी देखे होंगे और न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ स्कैम हुआ है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिसके लिए आरबीआई ने इसको संज्ञान में लिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा पे फाइन भी लगाया है। और जो नए कस्टमर हैं उनके इनके मोबाइल बैंकिंग ऐप जो बॉब वर्ल्ड है उस पर रजिस्टर करने से अभी रोक भी दिया है। आरबीआई ने जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो है फाइन भी लगाया है और अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 के तहत सेक्शन 35 के अंडर इसमें जो है नए कस्टमर को जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है बॉब वर्ल्ड उस पर नए कस्टमर को रजिस्टर करने से भी रोक लगा दी है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये सब करना पड़ा, काफ़ी कंप्लेंट्स मिल रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर से, और कुछ विसल ब्लोअर्स भी थे जो कि इन्होंने खुलासा किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या गड़बड़ी चल रही है। उन्होंने अल जजीरा चैनल को जो है ईमेल भी करके बताया था कि क्या क्या प्रैक्टिस कराई जा रही है और क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और किस तरह से कस्टमर्स के पैसे जो हैं वो निकल गए हैं या फिर फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि ऐसा करना पड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। तो ये सब जो कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा में उसमें क्या हुआ कि जब मोबाइल बैंकिंग ऐप इन्होंने अपना नया लॉन्च किया, रीडिज़ाइन लॉन्च किया बॉब वर्ल्ड, और इन्होंने जो है कि लॉन्च करते ही बैंकों के अपने जो ब्रांचेज हैं उनके ब्रांच हेड्स और उनके ऑफिसर्स को जो है एक टारगेट दे दिया कि आपको डेली 150 कस्टमर जो हैं इनको ऑनबोर्ड करने हैं। ऑनबोर्ड करने हैं मतलब कि आपको रजिस्टर करने हैं नए कस्टमर्स। तो बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और जो बहुत सारे कस्टमर थे नहीं रजिस्टर्ड थे। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं सो कोशिश कर रहे थे कि 150 का टारगेट पूरा करने के लिए, लेकिन 150 का टारगेट नहीं पूरा हो रहा था। और एक दिन में 150 का जो है रजिस्टर करना टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट होता है और आपको बाकी काम भी जो है ब्रांचेज में करते रहना है। और केवल यही एक टारगेट नहीं है, सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे टारगेट्स आते रहते हैं। तो सभी टारगेट्स को पूरा करना एक एक दिन में ये बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब खासकर जब बैंक में स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो और आपको डेली रूटीन वर्क भी करना हो, तो बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक ये कंडीशन हो जाती है कि कैसे इस टारगेट को मीट किया जाए। प्रेशर बहुत ज़्यादा था एम्प्लॉयज़ पे। तो उन्होंने क्या हुआ कि पहले तो स्टार्ट किया और लेकिन इतना जो टारगेट जो था 150 का वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उनके ऊपर प्रेशर भी बन रहा था कि आप टारगेट्स नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो ऊपर से जो फ़ोन आ रहे थे प्रेशराइज हो रहे थे। तो उन्होंने क्या हुआ, इसको बचने के लिए एक तरीका निकाला। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक लिस्ट निकाला पूरा, जो पुराने कस्टमर थे उनके अकाउंट में जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं थे। तो यहाँ मैं आपको कस्टमर्स को एक सजेशंस दूंगा कि अपने मोबाइल नंबर ज़रूर रजिस्टर कराएं अपने अकाउंट में और चेक करते रहें कि एसएमएस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप बैंक से जो है कांटेक्ट करिए। तो इन्होंने जो लिस्ट निकाला उसमें जिसमें मोबाइल नंबर नहीं थे, तो इन्होंने एक आसान सा उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या करते हैं कि जो मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड हैं अकाउंट में हम उनको रजिस्टर्ड कर देंगे और बाद में जो है उनको डी रजिस्टर्ड कर देंगे, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसी जो क्रम में इन्होंने क्या किया कि अपने नंबर्स रजिस्टर कर दिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के नंबर रजिस्टर्ड कर दिए, अपने ब्रांच के स्वीपर्स के नंबर रजिस्टर्ड कर दिए, सभी स्टाफ के नंबर रजिस्टर्ड करके ये ऑनबोर्डिंग करना शुरू कर दिए कि नए कस्टमर्स जो है ऑनबोर्ड हो रहे हैं और ये टारगेट मीट करने की कोशिश करने लगे। हुआ यहाँ तक कि यहाँ पे विसल ब्लोअर्स ने ये भी बताया है कि कुछ ब्रांचेस में क्या हुआ कि उन्होंने 100-150 सिम खरीद लिए और ख़रीद के उसको पुराने अकाउंट्स में रजिस्टर्ड कर, जिसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था। इस तरह से वो अपने टारगेट्स पूरा करने लगे और ऊपर जो लोग थे वो लोग भी ध्यान नहीं दिए कि इतना ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इस पर विजिलेंस और इंस्पेक्शंस का भी ध्यान नहीं गया कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर इस तरह से मास नंबर पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स में लगाया जाना चाहिए कि अगर ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करे कि अचानक से
जिन अकाउंट्स में नंबर्स नहीं थे, फ़ोन नंबर नहीं थे और वो अचानक से उस पे अकाउंट नंबर में फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो रहे हैं और मास नंबर पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो एक अलर्ट जनरेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये टारगेट्स पूरा करने के चक्कर में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नंबर इन्होंने तो डी रजिस्टर्ड किया होगा, लेकिन एक मास नंबर पे इतना ज़्यादा इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया कि वो शायद वो भूल भी गए होंगे किसमें इन्होंने किसका नंबर डाला है और या कौन सा अकाउंट है जिसको उनको डी रजिस्टर्ड करना है या वो फ़ोन नंबर उस पे से हटा देना है। तो करीब जो अल जज़ीरा को इन्होंने बताया ईमेल में, विसल ब्लोअर्स ने उसमें बताया कि करीब एक मोबाइल नंबर जो है वो 47 अकाउंट्स में उन्होंने रजिस्टर्ड किए। पहले वो एक अकाउंट में जो एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करते थे, फिर डी रजिस्टर करके वही मोबाइल नंबर दूसरे अकाउंट में रजिस्टर करते थे और इस तरह से वो टारगेट पूरा करते गए। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे नंबर जो रजिस्टर्ड किए गए थे फेक, तो उसमें कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करके पैसे इधर से उधर कर दिए और ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया कस्टमर्स के लिए। हमारा अकाउंट जो है और हमारे पैसे जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में सेफ नहीं है। तो कस्टमर ने क्या किया कि आरबीआई को कंप्लेन करना शुरू किया और आरबीआई ने इस पे एक्शन लिया और बैंक ऑफ बड़ौदा पे फाइन लगाया और नए कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने से रोक दिया है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है सेंट्रल ऑफिस जो है हरकत में आता है और 11 एजीएम्स को और 60 अदर स्टाफ्स को जो है सस्पेंड कर देता है और इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे बैंकर्स के लिए है कि प्रेशर में आके कभी भी आप गलत काम मत करिए, क्योंकि जो 11 एजीएम सस्पेंड हुए हैं और 60 स्टाफ जो उनके नीचे सस्पेंड हुए हैं, इनका करियर जो है अब तो ये मतलब ख़राब हो चुका है। करियर बनाने के लिए इतना प्रेशर बना रहे थे और ये लोग अपना करियर बनाने के लिए जो है कि इतना गलत काम किए और ये अपना करियर और जो बाकी स्टाफ उनके नीचे थे अपना प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और अपना प्रमोशन और सब चीज़ें देखने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि हम टारगेट्स पूरा करेंगे तो हमें प्रमोशंस मिल जाएंगे। इस चक्कर में जो है शायद अब इनको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो एट द एंड क्या है कि आप अगर नहीं पूरा टारगेट भी कर पाते हैं तो आपके लिए जो है कम से कम गलत नहीं करेंगे, आप सस्पेंड नहीं होंगे, आप बचे रहेंगे। इसलिए जितना हो सकता है आप पूरी मेहनत करिए और टारगेट्स को पूरा करने के लिए कोशिश करिए, लेकिन कभी भी कोई गलत काम मत करिए। और कस्टमर्स के लिए सजेशंस है कि वो अपने अकाउंट को रेगुलरली चेक करते रहें, अपडेट करते रहें और अपने मोबाइल नंबर्स को देखते रहें कि वो रजिस्टर्ड रहे, उसमें नॉमिनेशन रजिस्टर्ड रहे, अपना बैलेंस चेक करते रहिए और ब्रांच विजिट करते रहिए या फिर मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट एप्लीकेशंस पे आप इसको चेक करते रहिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।